हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 8 का दूसरा चैप्टर है, एक चर वाली रैखिक समीकरण। फर्स्ट तो ये है कि रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण की सीधी सी परिभाषा है जिन पदों में चर पद की घात एक होती है। चर पद मीन्स अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उनकी घात कितनी होनी चाहिए? एक से अधिक घात आते ही वो रैखिक समीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। जिन पदों में चर पद की घात एक होती है, यानी अंग्रेजी वाले पदों की घात एक होती है, वही रैखिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद समीकरण के दो पक्ष होते हैं। जिस प्रकार एक तराजू होता है, उसके दो पलड़े होते हैं। तोलने के लिए तराजू के दोनों पलड़े आवश्यक होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, तब जाकर वो संतुलित समीकरण होता है। उस समीकरण को हम सही कह सकते हैं। तो उसी प्रकार समीकरण के भी दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बराबर के आगे वाला लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम बायां पक्ष कहते हैं, बराबर के पीछे वाला राइट हैंड साइड जिसे हम दायां पक्ष कहते हैं। इसमें बराबर के आगे हमेशा चर पद रहता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर रहते हैं, और बराबर के पीछे अचर पद यानी गणित के अक्षर रहते हैं। ठीक है। एक चर, जैसे अपना जो चैप्टर है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण को तो हमने समझ लिया। अब एक चर क्या है? एक चर यानी वे समीकरण जिनमें अंग्रेजी यानी चर पद एक ही हो। जैसे एक्स है तो सब में एक्स है, वाई है तो सब में वाई है, एक्स स्क्वायर है तो सब में एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना। जिन पदों में अंग्रेजी का अक्षर एक ही होता है वो पद कहलाते हैं एक चर, और जिन पदों में समीकरण की घात यानी चर पदों की घात एक होती है वो कहलाते हैं रैखिक समीकरण। अब इससे संबंधित हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसको सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन है 2x - 3 = 7। एक तो ट्रांसफ़र मेथड है, पक्षांतरण विधि है, हम वो नहीं करेंगे आज। एक दूसरी विधि हम पहले वो ट्राई करेंगे, ट्रांसफ़र विधि इसके बाद करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं इसको। 2x - 3 = 7, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो बायां पक्ष है आपका, जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर ध्यान देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है -3, तो इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 को जोड़ने पर, यानी आपको उल्टा काम करना है। अगर -3 है उसको हटाना है तो आपको +3 करना है। ठीक है ना। तो दोनों तरफ बोथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको 3 को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ -3 इसको हटा रहे हैं पहले। तो क्वेश्चन वापस लिखते हैं, 2x - 3 ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये 7 आपकी राइट हैंड साइड होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 3 को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इधर भी +3 और इधर भी +3, तो 3 से 3 गया, तो यहाँ बच गया हमारा 2x, और 7 और 3 हो गए यहाँ पर 10। फिर स्टेप यानी हम चरण कह सकते हैं सेकंड। पहले चरण में ये हुआ, दूसरा चरण अपना। दूसरे चरण में क्या है, देखो यहाँ से ये 2 हटाना है, केवल x रखना है। तो ये 2 हटाना मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इसका उल्टा काम होगा डिवाइड। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। ठीक है। तो इसके अंदर हम ये पहला पक्ष हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड, इसमें भी 2 का भाग लगाएंगे और इसमें भी 2 का भाग। तो 2 से 2 कट गए, ये हमारा x बचा। 2 का भाग 10 में हमारा गया, 1 2 2 2 4 3 4 4 2 8 5 2 10। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू हो गई। ओके। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड, 2y + 9 = 4। तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। चरण कौन सा? पहला। क्या करना है, इसमें साफ दिख रहा है +9 को हटाना है। तो +9 हटाना है मीन्स आपको -9 करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 9 को घटाने पर। ठीक है। 2y + 9 - 9 = 4 - 9। 9 से 9 कट, क्योंकि प्लस माइनस सेम होती है तो कट जाती है। तो यहाँ हो गया 2y = -5, क्योंकि 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा? माइनस का। उसके बाद
चरण सेकंड है अपना, चरण दूसरा, स्टेप सेकंड। तो ये 2 हटाना है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ये मल्टीप्लाई है, दोनों पक्षों में 2 का क्या करने पर, भाग देने पर। यानी काम आपको उल्टा करना है। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 का भाग लगाना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 2 से 2 गया, y इज़ इक्वल टू -5/2, ये y की वैल्यू आ गई आपके। ओके, अगला एग्जाम्पल अपना ये। अब इसमें भी वही है, इसको हटाना है पहले, तो x/3 प्लस 5/2, ये लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। अब इसको हटा रहे, प्लस 5/2 है तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 5/2 को घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर, तो ये x/3 प्लस 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू -5/2। ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ हो गया आपका x/3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों के नीचे 2 है तो 2 एलसीएम आ जाएगा, -3 -5, वापस x/3 इज इक्वल टू -8, क्योंकि 5 और 3 -8 अपॉन हो जाएगा अपना 2। अब इस 3 को हटाना है, तो ये 3 अपॉन के रूप में, डिवाइड यानी भाग के रूप में, तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, यानी हम इसको 3 से गुणा करेंगे, तो x/3 इंटू 3, और इधर भी -8/2 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, x इज इक्वल टू, अकेली संख्या हमेशा अंश मानी जाती है, 8 तिया 24, 2 एकम 2, 2 का भाग इसमें लगाया -12, तो x इज इक्वल टू -12, ये आपका x की वैल्यू आ गई इसमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हटाएंगे, अभी मैं डायरेक्ट से समझाता, आपको चरण लिखना समझ में आ गया होगा। तो पहला चरण अपना है दोनों पक्षों में 5/2 को घटाने पर, 15/4 को घटाने पर, तो 15/4 माइनस 7x, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, यहाँ माइनस करेंगे 15/4 और यहाँ पर भी 15/4, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ बचेगा -7x। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 अंकों का एलसीएम का सीधा तरीका बताया मैंने, 4 1 जा 4, पहले नीचे वाला मल्टीप्लाई करो फिर क्रॉस, पहले ये करना हमेशा, 9 4 जा 36, -15 1 जा 15, 36 में से ये गया तो बच गया 21/4। अब वापस ये 7 यहाँ से हटाना, मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड करेंगे, तो -7x/7 इज इक्वल टू 21/4 इंटू 7, 7 से 7 गया, ठीक है, तो आपका आ गया यहाँ पे -x, 7 का भाग 21 में कितनी बार गया, 3 बार, तो आपका आ गया 3/4। अब ये माइनस उसके साथ चला जाएगा, इसलिए x की वैल्यू आएगी -3/4। ओके, अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1 पे। 2.1 का पहला क्वेश्चन है x - 2 इज इक्वल टू 7। तो हमारा पहला चरण साफ दिख रहा है, दोनों पक्षों में, ये चरण अपना पहला लिख रहे हैं, दोनों पक्षों में 2 को जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि ये जो -2 है इसको हटाना है, तो x - 2 लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, -2 है तो +2, 2 से 2 गया, तो x इज इक्वल टू 9, ये आपका x की वैल्यू आ गई। एक ही चरण में काम हो गया इसका। इसकी बात करते हैं, तो ये इस 3 को हटाना है, +3 है, तो क्या चरण पहले में क्या लिखेंगे हम, चरण फर्स्ट, दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में 3 को घटाने पर, तो यानी y +3 लेफ्ट हैंड साइड, 10 +3 है तो -3 और इधर भी -3, y इज इक्वल टू 7, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसमें भी एक ही चरण हुआ। इसकी बात करते हैं, तो पहले हम इसको सही ढंग से लिख लेते, क्योंकि चरपद हमेशा आगे होना चाहिए।
और ये 6 पीछे ट्रांसफ़र कर दिया इनको। जब पूरा पद इधर उधर होता है कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। इधर का पूरा पद यानी राइट हैंड साइड को पूरा का पूरा उठा के लेफ्ट हैंड साइड लाते हो और लेफ्ट हैंड साइड को पूरा का पूरा उठा के राइट हैंड साइड ले जाते हो तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें भी देखते हैं। पहला चरण लिखेंगे, चरण फर्स्ट, स्टेप 1 तो हो जाएगा दोनों पक्षों में साफ दिख रहा है क्या करना पड़ेगा, +2 है तो आपको 2 को माइनस करना पड़ेगा, 2 को घटाने पर। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है z+2 बायां पक्ष और यहाँ 6 तो यहाँ भी -2 और यहाँ पर भी -2, 2 से 2 गया, z=6 में से 2 गया 4, यह आपका आंसर हो गया। अभी आगे है अपना 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसको पीछे ले जाना है, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में चरण 1 लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3/7 को, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है स्टेप बाय स्टेप, राइट हैंड साइड पर ध्यान नहीं देना है। 3/7 को जोड़ने पर तो आ गया 3/7 + x = 17/2, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो 3/7 + x -3/7 लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, -3/7 को घटाने पर होगा क्योंकि ये प्लस है ना, ये प्लस कोई साइन नहीं तो प्लस का, इसलिए इसको माइनस करेंगे वापस। 17/2 - 3/7, इससे ये कट गया क्योंकि प्लस माइनस सेम होता है, कट जाता है। इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का सीधा तरीका बताया मैंने, 7 दूनी 14, नीचे लिख लो, फिर भी ये मल्टीप्लाई 17 को 7 से किया तो 119 -3 2 जा 6, वापस x = इसमें से जाएगा तो बचेगा 3/14, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसकी बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पर जो है वो 6x यानी ये मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चरण 1 में लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर, तो 6x = 12, इसमें भी 6 का भाग और इसमें भी 6 का भाग, 6 से 6 कट गया, x = 6 का भाग 12 में 1 चिंग चिंग 2 चिंग 12, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये t/5 = 10, ठीक है। तो यहाँ पर इस 5 को हटाना है तो ये अपॉन एंड डिवाइड है, तो हम उल्टा लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर। इसको सॉल्व करने की ट्रांसफ़र विधि भी है, वो हम बाद में सीखेंगे। ये दोनों पक्ष हो गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब ये डिवाइड है तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 5 और × 5, 5 से 5 कट गया तो यहाँ आएगा t = 15, ये आपका 50, ये आपका t की वैल्यू आ गई 50। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चरण फर्स्ट, पहला, दोनों पहले इस 3 को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों को 3 से डिवाइड है इसलिए उसको हटाने के लिए गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने पर किससे गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को 3 से, तो 2x/3 = 18, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड × 3 और × 3, 3 से 3 गया 2x, ये हो गया 54, ओके। अब सेकंड चरण अपना, क्योंकि यहाँ पर ओनली 4x चाहिए या y चाहिए, जो भी चाहिए, उसके अलावा जो भी आता है उनको स्टेप बाय स्टेप हटाना पड़ता है। अब इसको हटाना है तो दूसरा चरण होगा अपना चरण 2, जिसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, चूँकि ये गुणा है मल्टीप्लाई है ना, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो 2x = 54, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, 2 से 2 कट गया, x = 27,
क्योंकि 2 का भाग 54 में 27 बार जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें एक एक चरण था, एक चरण में ही काम बना था, फर्स्ट स्टेप में काम ख़त्म हो रहे थे। इसमें हमारे 2 चरण आए। ठीक है ना, तो ये जो मेथड है ये स्टेप मेथड है। ठीक है ना, और एक आगे आएगा हमारा पक्षांतरण ट्रांसफ़र मेथड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 1.6 इज इक्वल टू वाई अपॉन ये। तो पहले हम व्यवस्थित लगते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको पीछे ले जाते हैं। अब इसको हटाना है तो चरण 1, दोनों पक्षों को 1.5 से गुणा करने पर, तो y अपॉन 1.5 इंटू 1.5, 1/6 इंटू 1.5, इससे ये गया y बच गया। इसको इससे गुणा करते हैं। ठीक है, पीछे से 2 छोड़ गए पॉइंट, तो ये आपका आंसर हो गया। 2.4 लिखो या 2.40 लिखो, एक ही बात है। इसको काम करते हैं। 7x माइनस 9 बराबर 16। तो यहाँ पर चरण फर्स्ट पहले -9 को हटाएंगे तो प्लस करेंगे, उल्टा काम होगा। चरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर, यानी ऐड करना 9 को। 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ये -9 है तो इधर भी +9 और इधर भी +9, ये दोनों कट जाएंगे, तो 7x इज इक्वल टू 25। अब चरण सेकंड, दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर, तो 7 का भाग लगाएंगे, ये पहला और ये दूसरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें भी 7 का भाग और इसमें भी 7 का भाग, 7 से 7 कट गए। x इज इक्वल टू 25/7, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अगला है 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। उसमें पहले -8 को हटाना है, तो चरण फर्स्ट स्टेप 1 हो गया आपका, दोनों पक्षों में 8 को क्या करने पर, माइनस है तो प्लस करेंगे, जोड़ने पर, तो 14y माइनस 8 इक्वल में 13। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, -8 है तो +8 हो जाएगा दोनों तरफ, इससे ये कट जाएगा 14y और यहाँ हो जाएगा 21। अब वापस मैंने पहले बताया था, यानी जब तक आपका ख़त्म नहीं होगा तब तक यहाँ पर x या y ओनली 4 नहीं बचता आगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब हमारा दूसरा चरण होगा, चरण 2 स्टेप सेकंड, दोनों पक्षों में, या 14y मतलब y को 14 से मल्टीप्लाई है तो उल्टा होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो दोनों पक्षों में 14 का भाग देने पर, तो इसमें भी 14 का भाग लगाओ और इसमें भी 14 का, 14 से 14 गए y और ये दोनों 7 से कटेंगे, ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा था, आपका आ गया 3/, तो ये y की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन 11। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश वाले वर्ड को बाद में हटाना, हमेशा पहले मैथ्स वाले वर्ड 17। तो यहाँ पे चरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में 17 घटाने पर, दोनों पक्ष कौन से हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है ना, चरण फर्स्ट, तो वही 17 + 6p इक्वल 9, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, इसमें से भी 17 माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से भी 17 माइनस, राइट हैंड साइड में से भी 17 माइनस, तो इससे ये कट गया और यहाँ पे ये हो गया -8। 17 में से 9 गए तो -8 बचेगा। ठीक है, वापस चरण सेकंड, दोनों पक्षों में 6 का क्या करने पर, भाग देने पर। अब दोनों पक्षों में आपको 6 का भाग लगाना है ना, तो 6p इज इक्वल टू -8, इसमें भी 6 का डिवाइड और इसमें भी 6 है, 6 से 6 गया p, दोनों 2 से कट रहा है, इसमें 4 बार और इसमें 3 टाइम, तो ये आएगा -4/3, ये आपके p की वैल्यू आ गई। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये हटाएंगे हम +1, तो इधर उल्टा हो जाएगा प्लस का, तो -1 हो जाएगा। तो चरण
फर्स्ट पहले चरण में हम लिखेंगे स्टेप 1 में दोनों पक्षों में से एक क्या करने पर, घटाने पर, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, +1 है तो इधर भी -1 और इधर भी -1, 1 से 1 कट गया तो हमारा आ गया x/3 इज इक्वल टू, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो /1 लगाएंगे और इसका एलसीएम लेंगे, दो पदों का एलसीएम सीधा सा है, 15 × 15, ठीक है, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई पहले हमेशा यही करते हैं, 7 × 7 माइनस 15 × 15, x/3 इज इक्वल टू -8/15, क्योंकि 15 माइनस के हैं, 15 माइनस के हैं और प्लस के साथ है तो माइनस के ज़्यादा इसलिए माइनस का बचेगा। चरण सेकंड, दोनों पदों या पक्षों को 3 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों को 3 से गुणा करना है तो इंटू 3 और इंटू 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ हो गया x, 3 का डिवाइड 15 में गया 5 टाइम तो हो गया -8/5, ये आपका आंसर हो गया लास्ट क्वेश्चन का। तो इस प्रकार आज हमने जो पढ़ी एक्सरसाइज 2.1, जिसके अंतर्गत स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, समीकरण है उनको स्टेप से सॉल्व करना है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, बराबर के आगे वाला बायां पक्ष, बराबर के पीछे वाला दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें किसी भी समस्या को, तो उसका समाधान किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।